प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अजीजों, चाहे आप पर कुछ भी बीता हो, यदि आप परमेश्वर के करीब रहे वो आपको इनाम देगा। वचन में इब्रानियों में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर सजा देता है, पर जाहिर है कि वो परमेश्वर को करीब से नहीं जानते। परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम है। परमेश्वर प्रतिफल देता है। यदि हम देखें पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम भी प्रतिफल की उम्मीद करें। वो चाहते हैं कि हम विश्वास और उसके प्रतिफल की प्रतीक्षा करें। उनका वचन कहता है कि जो उसके पास आते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए कि वो क्या है, और ये कि वो प्रतिफल देते हैं। हमें इस पर ध्यान नहीं देना कि हम पर क्या बीता है, हमें उस पर अपने विचार केंद्रित करने हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाला है। जब हम ये घोषणा करते हैं कि मुझे एक प्रतिफल मिलने वाला है, प्रतिफल की संभावना हम में उम्मीद भर देती है। ये मुश्किलों से गुजरने में हमारी सहायता करता है, या कह सकते हैं कि मदद करता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु ने क्रूस की मृत्यु को सह लिया, उस इनाम का आनंद पाने के लिए जो इसके दूसरी ओर था। नतीजतन हमें लगातार उसकी ओर देखना है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। मेरे अजीजों, कोई भी नौकरी पर जाना नहीं चाहेगा अगर उन्हें ये ना लगे कि उन्हें वेतन नहीं मिलने वाला है। जब सहनशीलता के लिए पुरस्कार हो तो हम में एक प्रेरणा होती है जो हमें आगे बढ़ते रहने का बल देती है। मेरे अजीजों, हम कहते हैं ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, या मैं सह लूंगा क्योंकि इसके आगे मुझे प्रतिफल मिलने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम महसूस करें कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है और वो हमारी देखभाल करने वाला है। हम उसके प्रति निष्ठावान हैं क्योंकि वो हम पर मेहरबान है। वो हमें इनाम दिलाते हैं और हमारी जिंदगियों में विशेष आशीष लाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने हमारा कुछ देना है, पर इसलिए क्योंकि उनका स्वभाव ही है उनके प्रति अपना प्रेम दर्शाएं, जो पूरी निष्ठा से उसकी खोज करते हैं। वो अपने खोजने वालों को इनाम देता है। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर के बारे में और जिसे कह सकते हैं जानने की खोज पूरी निष्ठा से नहीं कर रहे हैं, तो बहुत पहले ही आप अपने इस संदेश को बंद कर दिया होता, या आप इस संदेश को नहीं सुन रहे होते। पर आप अभी भी यहाँ हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं। परमेश्वर के बारे में कुछ सीखने की चाह में जो आप पहले नहीं जानते थे। ये बताता है कि आप उनसे इनाम पाने के लिए कतार में लगे हैं, उस रूप में जो पूरी निष्ठा से प्रभु को खोजते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको देख रहा है और जो भी आप करते हैं वो हर बात को देखता है। भजन का लेखक कहता है, भजन संहिता 139 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे अजीजों, दूसरा इतिहास 16 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि देख, यहोवा की सृष्टि दृष्टि जो है वो सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर उत्सुकता से उन अवसरों को तलाशते हैं कि उनके प्रति आपके विश्वास के लिए वो आपको इनाम दे सके। ऐसे लोगों की परमेश्वर खोज में रहता है। यीशु ने कहा, देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है।
इसका मतलब यह है कि लोग कभी भी उन कामों के लिए जो वो धरती पर करते हैं प्रतिफल पाएंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। अब एक तरीके से ये उत्साहवर्धक हो सकता है और दूसरी तरह से डरावना भी। हमें ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें देख रहे हैं और कोई भी सचमुच किसी भी चीज से नहीं बच सकता है। भजन संहिता 121 और उसकी 4 आयत में वचन कहता है कि परमेश्वर ना सोता है ना ही ऊंघता है, वो हर बात जानते हैं जो बंद दरवाजे के पीछे होती है। इसलिए हमें ऐसे जीना है जैसे हमें सचमुच विश्वास हो कि परमेश्वर हमारी हर गतिविधियों को देख रहे हैं। जब हम बैठकर बातचीत करते हैं, हमें याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर एक अदृश्य मेहमान है, वो हमारे बीच में उपस्थित है, जो हर बात सुन रहे हैं जो हम कहते हैं। मत्ती 6 बाब उसकी 1 और 2 आयत कहता है कि सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अर्थात जो आरक्षित है और उसके लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि उनकी बढ़ाई करें। मैं तुझसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मेरे अजीजों, यदि हम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम करेंगे, फिर वो जो सार्वजनिक मान्यताएं जो हमें दूसरों से प्राप्त होती हैं, वो हमारा इनाम है और परमेश्वर की ओर से हमें कोई और इनाम नहीं मिलेगा। यदि इसी रीति पर हम इसी सोच के साथ काम करें कि लोग मुझे धार्मिक जानेंगे, मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से कुछ इनाम नहीं मिलने वाला। परमेश्वर के इनाम को लोगों के इनाम से ना बदले। मेरी आपको एक सलाह है, इंतजार करो कि परमेश्वर आपको क्या दे सकता है। यीशु बाद में कहते हैं, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ क्या करता है, उसे तेरे बाएं हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान जो है वो गुप्त में रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे जो दूसरे शब्दों में पवित्र मकसद के साथ भलाई के काम पर उसके बारे में पढ़ाई मत करो जो आप गुप्त रूप से कर सकते हैं। तुरियां नहीं बजाई है कि आज मैंने इतना अच्छा काम किया, इतने लोगों की मदद की। मेरे अजीजों, उसके लिए परमेश्वर आपको खुलकर इनाम देगा। यकीन मानिए, जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं वो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। इंसान से प्रतिफल की उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको प्रतिफल दे रहे हैं। यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो वो आपको प्रतिफल देगा। यीशु ने हमसे प्रार्थना भी एकांत में करने को कहा था। हमें प्रार्थना सड़कों पर खड़े होकर चीख चिल्ला के नहीं करनी चाहिए, एकांत में करनी चाहिए। मत्ती 6 बाब उसकी 6 आयत में कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे अजीजों, आप शायद महसूस करते हो कि आपकी नौकरी में किसी को आपकी कदर नहीं। शायद आपने चर्च की नर्सरी में 10 साल तक काम किया हो, पेड़ पौधों की देखभाल की हो, और या जिसे कह सकते हैं कि जहां पर आपने संडे स्कूल के अंदर देखभाल कर रहे हैं और उन छोटे छोटे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं जिनके माता पिता से आपको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला हो, और हमेशा बस उनके माता पिता से जवाब में आपको बस शिकायतें मिलती हैं कि आप किस तरीके से उनके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। या शायद आप पिछले 5 साल से चर्च में सेवक की भूमिका निभा रहे हैं और किसी ने ये नहीं कहा कि धन्यवाद, शुक्रिया आपके इस काम के लिए, आपकी वफादारी का, या शायद आपके सलाहकार हैं और कोई ये भी नहीं जानता कि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सी प्रार्थनाएं आती हैं, जब हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग चंगे भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो रिप्लाई नहीं करते कि पास्टर जी मैं चंगा हो गया, अब मेरे लिए प्रार्थना करना बंद कीजिए, क्योंकि मेरी इस बीमारी के लिए आपने प्रार्थना की और उससे मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी। लोग इतनी भी अहमियत नहीं समझते हैं कि अपने जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थना योद्धा है, जिनके पास उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, उसका रिप्लाई करके उनको जवाब दें। पर आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रेरणा मिलती है कि ये है प्रभु के लिए, कि मैं जो कुछ कर रहा हूं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, इंसानों के लिए नहीं कर रहा हूं।
भलाई करते हुए निराश मत होइए, क्योंकि जो भी काम आप दूसरों के लिए करते हैं वो उसे देखते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए आप कर रहे हैं। एक दिन एक काम जो आप अच्छे मकसद से करते हैं वो कभी परमेश्वर की नजर में अनदेखा नहीं रहता। परमेश्वर हर उस व्यक्ति को देखता है जिसकी मदद आप करते हैं। हर व्यक्ति जिसके प्रति आप दया दिखाते हैं, वो जानते हैं हर बार जब आप किसी के प्रति जरा सी भी करुणा दिखाते हैं, हर बार जब आप किसी के प्रति क्षमा भाव दर्शाते हैं, और वो इसके लिए आपको प्रतिफल देता है। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर के प्रति प्रतिफल की आशा रखते हैं तो आप सही उद्देश्य से सभी बातों को करना जारी रखेंगे। आज नहीं तो कल हम सब पर जीवन में कोई ना कोई संकट आता ही है। हम सबको परीक्षाएं और मुसीबतें झेलनी पड़ती है। हर व्यक्ति को परीक्षा के समय से गुजरना पड़ता है, और हर तूफान मौसम की पूर्व जानकारी में दिखाई नहीं देता है। कभी कभी आपने नोट करा होगा, मौसम विभाग ने बताया नहीं कि तूफान आएगा या बारिश आएगी, लेकिन आ गई। कभी कभी जीवन के अंदर देखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कोई बीमार होने वाला है, लेकिन अचानक से बीमारी आ जाती है, नौकरी छूटने वाली है, अचानक से जवाब दे दिया जाता है कल से आप ऑफिस मत आइए। मेरे अजीजों, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज हर बात बढ़िया रहेगी। इससे पहले कि दिन बीते शायद हमें कई किस्म की सभी मुसीबतों की परीक्षाओं से गुजरना पड़े जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। मुसीबत जीवन का हिस्सा है, इसलिए हमें बस इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें मुसीबत का योजनाबद्ध तरीके से जवाब देने की जरूरत होती है, क्योंकि मुसीबत आने के बाद मजबूत होने में और ज्यादा मुश्किल होती है। इसलिए बेहतर है कि मजबूत रहकर तैयार रहिए। पहली बात जो हमें करनी है वो ये कि जब मुसीबत आए तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु भावनात्मक स्थिरता में मेरी मदद करे, अपनी भावनाओं को खुद पर हावी ना होने दे। अगली बात जो आपको करनी है वो है परमेश्वर पर भरोसा। जैसे ही डर उत्पन्न हो, प्रार्थना करना प्रारंभ कर दीजिए। मेरे अजीजों, भावनात्मक रूप से स्थिर रहो, कमजोर नहीं बनो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और प्रार्थना करो। फिर आप जब परमेश्वर के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं, बस भलाई करते रहें, अपनी वचनबद्धता निभाएं, परमेश्वर की सेवा करनी ना छोड़ दें, सिर्फ इसलिए कि आपको कोई समस्या है। संसार में सबसे महान समय वही होता है जब आप आपदाओं और कष्टों में परमेश्वर के प्रति अपनी वचनबद्धता निभाते हैं। उन मुश्किल समयों में परमेश्वर देखता है कि जब आपको परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी दी है आप उससे पीछे नहीं हटे, आप उससे भागे नहीं। मेरे अजीजों, जब शैतान ये देखता है कि परीक्षाएं और मुसीबत आपको रोक नहीं सकती, कुछ देर तक वो आपको तंग करना छोड़ देगा। गलातियों 6 बाब और उसकी 9वीं आयत में कहता है वचन, हमें भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मेरे अजीजों, इसलिए जब परीक्षाएं और कष्ट आए तो आपको 5 बातें करने की जरूरत होती है। भावनात्मक स्थिरता रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और तुरंत प्रार्थना करें भय से बचने के लिए, और भले काम करते रहें। 5वीं बात जो आपको करनी है वो है प्रतिफल की आशा, यानी कि जो आपने लोगों के लिए किया है वो लोगों से आशा ना रखें, परमेश्वर पे आशा रखें कि वो उसका इनाम देगा, वो उसका रिवॉर्ड देगा। हम बहुत कम इन बातों में से एक भी कर पाते हैं जब मुसीबत आती है, पर शायद ये इसलिए होता है कि हमारे पास कोई योजना नहीं होती। मेरा मानना है कि इन कदमों पर चलकर हमें शक्तिशाली बने रहने की जरूरत है, तब भी जब हम मुसीबत में नहीं हैं। कोई मुसीबत नहीं है तब भी इन बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए। तैयार रहिए उस अगले समय के लिए जब आप स्वयं को किसी कठिन परीक्षा में या परिस्थितियों में पाए। ये कहने का अभ्यास करें, मैं परमेश्वर के प्रति निष्ठावान और वफादार बना रहूंगा और परमेश्वर मेरे कष्टों के बदले मुझे दोगुना मुआवजा देगा। शैतान, तुमने सोचा तुम मुझे ठेस पहुंचाओगे, पर मुझे दुगनी आशीष मिलने वाली है, क्योंकि मैं वही हूं जो निष्ठा से परमेश्वर की खोज कर रहा है। मेरे अजीजों, आपके विषय में परमेश्वर की इच्छा यह है कि आपके लिए दोहरी आशीष जमा करके रखी गई है, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहां एक शर्त है और वो है विश्वास करना। जहां कहीं भी सुविधाएं होती हैं वहां जिम्मेदारी भी होती है।
यदि आप अपनी भूमिका अदा करते हैं, परमेश्वर अपनी भूमिका अदा करने में कभी भी नहीं चूकेंगे। आप पर मुसीबतें आएंगी, पर मायने ये रखता है कि आप कैसी प्रतिक्रियाएं करते हैं अपनी मुसीबतों में। हतोत्साहित ना होइए, उदास मत होइए। निराश और उदास और निराशाजनक या ना उम्मीद ना होइए। जब परीक्षाएं आए, इसके विपरीत बस उन्हें छोड़ दें परमेश्वर पर और आगे बढ़ते जाएं। कष्टों के लिए एक प्रेरणा यह भी है कि जब आप पर मुसीबत आती है, आप परमेश्वर के आराम का अनुभव करते हैं। मत्ती 5 बाब और उसकी 4 आयत कहती है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे अजीजों, यदि हम सचमुच समझ सके कि परमेश्वर का आराम कितना अद्भुत है, तो उनके चमत्कारिक आराम का अनुभव पाने के लिए समस्याएं कोई मायने नहीं रखती हैं। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 1 बाब 3 और 4 आयत में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। अर्थात वो हर प्रकार की सांत्वना और उत्साह का स्रोत है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, अर्थात सांत्वना और उत्साह दिलाता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें शांति प्रदान करता है ताकि हम दूसरों को शांति प्रदान करें। यदि हमारे जीवन के अंदर अस्थिरता है, अशांति है, तो हम दूसरों को शांत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर इतना शोर होगा कि हम दूसरों की आवाजों को नहीं सुन पाएंगे, उनकी मुश्किलातों को नहीं देख पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने भीतर के अंदर के शोर को शांत करना पड़ेगा, अपनी व्याकुलता को समाप्त करना पड़ेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको अपनी शांति, अपना आनंद और अपना इत्मीनान देना चाहता है। वो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। सच में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मानसावर्ती पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें मुश्किल समय में प्रभु जी आप पर भरोसा रखना चाहिए। कोई इंसान हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा ये विश्वास है प्रभु जी, आप हमारे मुश्किल समय से निकालिए परमेश्वर प्रभु जी, और परमेश्वर हमारे को अपनी आत्मिकता में मजबूती के साथ आगे बढ़ाते चले जाइए। हमारे जीवनों पर प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हो। और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आज का ये वचन सुना है, ये वचन उनके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आशीष का कारण हो सके। जिन्होंने सुना है उन पे आशीष हो, उनके परिवारों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।